डियर एस्पायरेंट्स, जो साइंस की पूरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने फिजिक्स का भी अच्छा खासा पोर्शन कवर किया हुआ है और उसी सीरीज़ में मैं आपसे केमिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं नॉर्मली आपके 9th हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स में और स्पेशली जो आपके जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स है उसमें जो साइंस का पोर्शन होता है उसके लिए। तो उसमें जो केमिस्ट्री की सीरीज़ थी उसमें मैंने आप सभी लोगों से एसिड और बेस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने हमारे वो वीडियोज़ नहीं देखे हों तो अब मैं उसको इस प्लेलिस्ट पे ये आई बटन पर इसको टैग कर रहा हूँ, आप इसको जाकर देख लीजिए जाकर। लेकिन इसी के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है सॉल्ट्स, जो कि आपका 9th हाई स्कूल और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे बिना स्किप करें, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेटमेंट को, वो भी ज्ञान प्लैनेट चैनल के स्टेटमेंट को आपने मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी बेकार हो जाएंगी अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने लीव कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिए और सेट टू ऑल कर दीजिए। उसी तरफ दूसरी तरफ क्या होता है कि आप सभी लोग जब आप सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे आप जैसे ही बहुत जितने एस्पायरेंट्स होते हैं वहाँ तक उन तक पहुँचने का मौका मिलता है और उन तक अपनी बात को बताने का मौका मिलता है और वही जो चीज़ जो उनको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आगे चलकर उस चीज़ को अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे। तो आप ही वो उपाय हैं, वो सल्यूशन हैं उन करोड़ों विद्यार्थियों के लिए जिनको इस प्रकार की चीज़ें समझने के लिए दिक्कत होती है। तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद भी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट्स अर्थात लवण। लवण को नमक से आप एक तरह से कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन नमक वो नमक नॉर्मली हम लोग मानते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होता है, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। लेकिन आप ओवरव्यू के जब आप ओवरऑल देखते हैं तो आप उसको लवण ही कहिए और सॉल्ट उसका इंग्लिश वर्जन होता है। तो होते क्या हैं सॉल्ट्स? एक नॉर्मल से डेफिनेशन होती है कि वो सब्सटेंस या वो पदार्थ जिसमें एनायन और कैटायन, एनायन अर्थात ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन और धनात्मक आयन दोनों के मेल से जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग लवण कहते हैं नॉर्मल। लेकिन ये क्यों बनते हैं, लवण कहाँ से बनते हैं? मैंने आप सभी लोगों से पिछले वीडियोस में भी इस बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा और मैं आप सभी लोगों के लिए यही वीडियो लेकर आया हूँ। तो सॉल्ट्स को समझने से पहले आपको एसिड और बेस को समझना पड़ेगा। एसिड और बेस का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। होते क्या हैं सॉल्ट्स? जब भी कोई एसिड किसी बेस से अभिक्रिया करता है, एसिड अर्थात अम्ल, बेस अर्थात क्षार, तो जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? लवण बनाता है अर्थात सॉल्ट्स बनाता है और साथ ही साथ वो वाटर भी रिलीज करता है। ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्ट्स बना रहे हैं और वाटर को जनरेट किया जा रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। तो सबसे पहले इस पूरे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जिसमें कोई भी एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट्स बनाते हैं उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए एसिड में एसिडिक गुण होते हैं, ठीक है, और बेसिक में बेसिक गुण होते हैं। बेसिक गुण और एसिडिक गुण क्या? ये H+ आयंस देगा, ये OH- आयंस देगा और दोनों आयंस मिलकर जब आते हैं पड़ोस में तो दोनों के दोनों हो जाते हैं प्लस और माइनस पे फ्यूज। तो जब फ्यूज हो गए, दोनों मिल गए तो उसमें क्या हो गया? वो दोनों उदासीन हो गए। उदासीन का मतलब क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गए। उभयनिष्ठ अर्थात एसिड में बेस के गुण शामिल हो गए और बेस में एसिड के गुण शामिल हो गए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए एक मैंने ले लिया है एसिड HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें मैं NaOH का रिएक्शन कराऊं। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, इस एसिड से ये वाला H और इस बेस से ये वाला OH, H और OH निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा, H2O। देखिए 2 H है और एक O है, H2O बन गया। और क्या बनता है, Na और Cl, क्या बन गया, NaCl। ये हो जाता है साधारण नमक। अब देखिए ये जो Na है ये आपका बेस से मिला, ठीक है, ये जो Cl है ये आपका एसिड से मिला, तो दोनों में बेस और एसिड के गुण साथ में मिलकर बैठ गए, अर्थात ये दोनों के दोनों उदासीन हो गए और साथ में मिलकर बैठ गए हैं। तो जब भी कोई उदासीन पदार्थ होता है उसको हम लोग सॉल्ट कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सॉल्ट है, ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। यही वो वाला सॉल्ट है जिसको हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं, जिसको हम लोग अपनी टेबल पर रखते हैं, इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। और इसको टेबल सॉल्ट कहने के साथ साथ इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में साधारण नमक भी कहते हैं। साधारण नमक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो जो कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या NaCl या सोडियम क्लोराइड, ये वही नमक होता है जो हम लोग अपने खान पान पकवान में इस नमक का प्रयोग करते हैं, डालते हैं, और वाटर रिलीज हो गया। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या बना, एसिड और बेस मिलकर बना रहे हैं सॉल्ट। सॉल्ट कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में वो सब चीजें कवर करूंगा। तो इससे क्या हुआ, एसिड और बेस साथ में क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, और न्यूट्रल होकर उन लोगों ने क्या बना लिया, एक सॉल्ट बना लिया, और वाटर कंटेंट अलग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो होता है सॉल्ट बनते हैं। तो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वो पदार्थ जो किसी एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्ट्स कहते हैं। और सॉल्ट्स की जो प्रक्रिया बनने की है उसमें पानी जरूर और जरूर रिलीज होता है। क्वेश्चन आपसे 3 प्रकार से पूछा जा सकता है, और मैं तो कहूंगा कई प्रकार से पूछा जा सकता है। पहले बात कि क्या होता है जब एसिड की बेस से रिएक्शन होती है, पहला क्वेश्चन, तो आप बताइएगा सॉल्ट बनता है, वाटर रिलीज होता है। दूसरा पूछा जाता क्या होता है जब किसी बेस की एसिड से रिएक्शन होती है, तो भी यही आपका आंसर आएगा। आपसे ये पूछा जाएगा उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप ये बताइएगा जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उसी तरफ दूसरी तरफ एक और क्वेश्चन पूछकर आता है कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एसिड की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि बेस से रिएक्ट करके वो बनाता है सॉल्ट और वाटर रिलीज करता है। दूसरा पूछा सकता है आपकी बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की प्रॉपर्टी यही होती है कि बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है और वाटर रिलीज करता है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, घबराने डरने शर्माने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब आप चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और इस वे में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको रटने की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको अभी फैला दीजिए, शेयर कर दिए आपके इंस्टाग्राम बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूरी तरह से फैला दिए, फेसबुक पर तो पक्का। और अब देखिए मैंने आपको अभी तक सॉल्ट्स बताया, हल्का फुल्का है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर मैं आपसे कह दूं जैसे कि NaNO3, ये भी एक सॉल्ट है, ठीक है। एक होता है KNO3, ये भी एक सॉल्ट है। ये दोनों सॉल्ट पीटर्स के नाम से आने, सॉल्ट पीटर के नाम से आने थे, एक इंडियन सॉल्ट पीटर और एक ब्रिटेन का सॉल्ट पीटर, लंदन सॉल्ट पीटर। तो खैर ये तो इनके साधारण नाम है, लेकिन नॉर्मल क्या है, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें देखिए क्या देख रहे हैं आप, सोडियम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नाइट्रेट जो होता है निगेटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पर भी पोटेशियम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नाइट्रेट आपका निगेटिवली चार्ज्ड है। तो आपने देखा कि सॉल्ट में पक्का आयंस जरूर मिलेंगे आपको। कैसे आयंस, एक प्लस आयंस और एक माइनस आयन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ होता है उसी को हम लोग सॉल्ट कहते हैं। अब बात आती है सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्ट नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जब आप टाइप्स पढ़ेंगे तो सॉल्ट्स के 4 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है
एसिडिक सॉल्ट। तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट। चौथा होता है डबल सॉल्ट। प्रकार तो दोस्तों कई हैं, लेकिन जो मेन जो प्रकार है आपके ये हैं। 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है बेसिक, दूसरा होता है एसिडिक, तीसरा होता है बेसिक और चौथा होता है डबल। अब क्या होते हैं ये, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और समझ तो जाएंगे क्योंकि आप ज्ञान प्लैनेट चैनल पर हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो कर दीजिएगा। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? अब देखिए सॉल्ट को मैंने क्या बताया कि जिसमें दो एसिड और बेस मिलकर जो बनाते हैं पदार्थ, वो सॉल्ट कहलाता है। अब जो आपका सॉल्ट बना है, मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्ट बना है जिसमें ना तो आपका हाइड्रोजन हो रिप्लेस होने वाला, आयनाइज होने वाला, ना आपका हाइड्रोक्सिल आयन हो अर्थात OH माइनस आयन हो, तो वो सॉल्ट आपका नॉर्मल सॉल्ट होता है। जैसे कि NaCl हो गया, जैसे NaCl हो गया, आपका NaNO3 भी हो गया, ठीक है, NaNO3, और आपका ये KNO3 भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स क्यों हैं? क्योंकि इनमें कहीं भी ऐसा कोई आयन नहीं है जिसमें H हो और या OH माइनस आयन हो। ये दोनों आयन्स इसमें सब में एब्सेंट हैं। तो ये आपका नॉर्मली सॉल्ट्स इसी प्रकार के बनते हैं। लेकिन अब देखिए एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्ट्स लगभग एसिड से ही बनते हुए हैं। कैसे? कि जैसे मैंने एसिड में बताया था कि जब किसी पदार्थ में जब वो उसको हमने अपने एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर देता है, H+ आयन रिलीज कर देता है। तो अगर किसी सॉल्ट में अगर ऐसा कोई आयन बचा रह जाता है या ऐसा कोई आयन बनता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कौन सा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। जैसे मैंने बता दिया NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, या खाने वाला सोडा, या इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें है तो ये सॉल्ट, है तो ये नमक, लेकिन इसमें ये हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो सकता है ये इसमें बैठा हुआ है। तो इसीलिए हाइड्रोजन किसकी प्रॉपर्टी होती है? हाइड्रोजन एसिड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, जिसमें H+ आयन रिलीज हो जाए। तो अगर इसका एक सॉल्यूशन बनाया जाए तो इसमें H+ आयन भी रिलीज हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। तो इसीलिए ये सॉल्ट तो है, लेकिन इसमें चूंकि एसिड वाला गुण पाया जा रहा है, एसिड वाला गुण क्या होता है? हाइड्रोजन होना। तो इसीलिए हम इसको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट जिसमें बेस की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी? जिसमें अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- रिलीज करने की क्षमता होती है, तो उसको हम लोग बेसिक सॉल्ट्स बोलते हैं। जैसे CaOHCl, तो ये क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड है, लेकिन वो बेसिक वाला कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। नॉर्मली कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? CaCl2, यही तो होता है। तो CaCl2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Ca के साथ 2 Cl जुड़े हुए हैं, ये CaCl2 है। लेकिन अगर इसमें कोई OH आके जुड़ जाए, यानी कि ये Cl को हटा दिया जाए और यहाँ पर OH आकर जुड़ जाता है, तो वो हो जाता है CaOHCl, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड ही है लेकिन उसमें बेसिक प्रॉपर्टी भी पाई जा रही है। इसीलिए इस प्रकार के सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक सॉल्ट कहते हैं। अगला क्या होता है? डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट क्या होता है? जब 2 नॉर्मल सॉल्ट मिला दिए जाए, नॉर्मल प्लस नॉर्मल, तो उसी से बनता है डबल सॉल्ट, ठीक है। तो 2 नॉर्मल सॉल्ट्स कौन कौन से कैसे बना सकते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये जो सॉल्ट है इसको हम लोग कहते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम, ये एलम मीन्स क्या होता है? फिटकरी। वही फिटकरी जो आप लोग अपने घरों में यूज करते हैं, क्या? दाढ़ी के
काम में फिटकरी कभी कभी रगड़ी जाती है ना, तो उसी को हम लोग पोटाश एलम बोलते हैं। अब उसका ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? K2SO4 अर्थात पोटेशियम सल्फेट, अगला Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। ये 24H2O डॉट में क्यों लिखा हुआ? क्योंकि ये हाइड्रेटेड है, ठीक है ना, इसमें वाटर का कंटेंट है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इसीलिए हम लोग इसको जो है डॉट 24H2O के फॉर्म में लिखते हैं और ये हाइड्रस होता है, हाइड्रेटेड होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, एक तो सॉल्ट ये हो गया कॉमन, ये नॉर्मल सॉल्ट है। नॉर्मल सॉल्ट क्यों है? मैंने क्या बताया? नॉर्मल सॉल्ट जिसमें H आयंस ना हो। देखिए इस सॉल्ट में H आयंस नहीं है और प्लस और माइनस भी है, पोटेशियम प्लस होता है और सल्फेट माइनस का 2 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है प्लस का 3 होता है और SO4 माइनस का 2 होता है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पाए जा रहे हैं, अर्थात ये सॉल्ट है। अब ये नॉर्मल सॉल्ट क्यों है? देखिए इनमें कहीं पर भी H प्लस या OH माइनस का कंटेंट नहीं है, इसमें भी और इसमें भी H प्लस नहीं है और OH माइनस नहीं है। तो क्या होगा? ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट्स हो गए। अब जब दोनों नॉर्मल सॉल्ट्स जब मिलकर बैठ जाते हैं और हाइड्रेटेड हो जाते हैं तो उसको हम लोग डबल सॉल्ट्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दो नॉर्मल सॉल्ट्स मिलकर ही डबल सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि दो एसिडिक या दो बेसिक या एसिडिक बेसिक या नॉर्मल एसिडिक बेसिक कुछ भी मिलाकर, नहीं, दो नॉर्मल सॉल्ट्स मिलकर ही डबल सॉल्ट्स का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स और भी जैसे हमारे पास तमाम सॉल्ट्स के उदाहरण हैं। एक मैंने आपसे बताया कि Na2CO3 डॉट 10H2O, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, 10 फॉर डेका और वाटर मतलब हाइड्रेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जानते हैं क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये वही वाला सोडा होता है, इसको आप खा नहीं सकते हैं। ये वो सोडा होता है जो वॉशिंग पाउडर बनाने में, उस पाउडर में मिक्स किया जाता है ताकि वो वाटर के अंदर जो है वाटर की हार्डनेस को दूर करे और अच्छा सा झाग उत्पन्न करे और अच्छे से जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है वो अपनी दिखाए वहाँ पर। तो ये वो वाला सोडा होता है जो वॉशिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसको जो है वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें 10H2O का भी रोल है और अगर आप इसमें से 10H2O हटा दे यानी कि वाटर कंटेंट हटा दे तो आपका बचेगा Na2CO3 केवल। अब ये बिना वाटर का है, तो बिना वाटर के कोई चीज़ क्या चिपक कर बैठेगी? नहीं बैठेगी, वो चीज़ भुरभुरी जैसी बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में बिल्कुल राख जैसी हो जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं सोडा ऐश। ऐश का मतलब होता है सोडा की राख, ठीक है। तो राख के जैसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट मैंने उड़ा दिया, हटा दिया, इसको गर्म कर दिया थोड़ा सा, जिससे पानी का कंटेंट हट गया। ओके, तो इस प्रकार से क्या बची? केवल सोडा ऐश। इसका दूसरा फॉर्म भी आप कह सकते हैं, देखिए ये हाइड्रेटेड था सोडियम कार्बोनेट और ये बिना हाइड्रेटेड का है, अर्थात इसको बिना हाइड्रेटेड को हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी ना हो, हाइड्रेटेड का मतलब जिसमें पानी हो, पानी जुड़ा हुआ हो, ना कि पानी में सोल्यूशन बना हुआ, ठीक है। पानी का सोल्यूशन होना अलग चीज है, वो मिक्सचर होता है, और ये जुड़ा हुआ होना, पानी का कंटेंट जब जुड़ जाता है तो उसमें मॉइस्चर कैप्चर हो जाता है, तो इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में, डॉट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने आपको खाने वाला सोडा बता दिया। एक और होता है, इसको बोलते हैं CaOCl2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का काम आप सब लोग जानते हैं, ये वही ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसका काम जो होता है कपड़ों को या उसकी गंदगी को ब्लीच करने के काम आता है। थोड़ा सा कलर वगैरह भी आप उड़ा सकते हैं, जो नॉर्मल कलरिंग डिकलरेशन एजेंट जो होते हैं वो CaOCl2 होता है, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट ही है, ठीक है। उसी में एक और सॉल्ट आता है जिसको आप बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। तो
ये हो गया आपका जिप्सम। ये जिप्सम वही होता है जिसको प्लास्टर चढ़ाने में इसका जो दूसरा एक रूप है उसका यूज़ किया जाता है। इसी जिप्सम का दूसरा रूप जो है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये हाफ H2O कैसे बना वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा जब मैं एक एक पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल अभी जो आपका एक सॉल्ट्स हैं उस वीडियो में सारे सॉल्ट्स को मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि ये सॉल्ट्स होते हैं और इनका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन पर्टिकुलर जो सॉल्ट्स हैं उनके लिए मैं अलग वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O ये हो जाता है, इसी को आप लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी को POP भी बोला जाता है। POP वही जो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा घरों की छतों पर, सीलिंग्स पर बड़े अच्छे से डिजाइनर वाली POPs वगैरह लगवाई जाती हैं, तो ये वही वाला POP होता है। ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट्स कई प्रकार के हैं, हालांकि मैंने हल्का फुल्का आपको इसमें ओवरव्यू दे दिया कि सॉल्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे सॉल्ट्स क्या होते हैं। एक छोटा सा रिवीजन और देख लीजिए क्या होते हैं। एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो CaSO4 बना या CaOCl2 बना या Na2CO3 बना, ये किसी न किसी एक एसिड और एक बेस से मिलकर ही बने होंगे और इस प्रक्रिया में वाटर जरूर रिलीज होता है। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर HCl और NaOH को मैंने आपसे बताया कि जिससे बनता है NaCl जो कि सॉल्ट है, और इसमें कहीं भी H+ और OH- आयन नहीं है, तो ये आपका नॉर्मल सॉल्ट हो गया। क्योंकि 4 प्रकार के हमको सॉल्ट्स पता है। नॉर्मल सॉल्ट होते हैं जिसमें कि बिना H और बिना OH के जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। एसिडिक जिसमें H वाला कंटेंट होता है, सॉल्ट भी हो और साथ में H वाला कंटेंट हो, तो वो एसिडिक सॉल्ट होता है, जैसे कि खाने वाला सोडा जो होता है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी प्रकार से जो बेसिक सॉल्ट होता है जिसमें कि OH वाला कंटेंट होता है, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी होती है OH माने से रिलीज करने वाली। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बेसिक वाला, ठीक है ना, बेसिक कैल्शियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। उस प्रकार के डबल सॉल्ट्स क्या मैंने बताया आपको, जब 2 नॉर्मल सॉल्ट्स मिल जाते हैं तो उसको आप डबल सॉल्ट्स कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैंने दिया पोटाश एलम, यहाँ पर एक आपकी क्रोम एलम भी हो सकती है, एक मोर सॉल्ट हो सकता है। तमाम प्रकार के सॉल्ट्स बनते हैं, बहुत प्रकार के नॉर्मल सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। आगे चल के कंपाउंड सॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन उसको मैं ये वीडियो में नहीं बताने वाला, नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ और सॉल्ट्स बताए, जैसे कि Na2CO3 इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, लेकिन .10H2O वाले को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और अगर 10H2O नहीं जुड़ा हुआ तो आप नॉर्मली उसको सोडा ऐश बोलेंगे। क्यों ऐश बोलेंगे, क्योंकि वाटर तो इसमें से हट गया Na2CO3 में से, और जब वाटर हट जाता है तो वो बिना पानी का बचता है, बिना पानी का बचता है क्योंकि वो पाउडरी फॉर्म में हो गया बिना पानी के। तो अब वो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हो गया या सोडा की राख बची। उसी प्रकार से CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका क्या हो जाता है वो मैं प्रक्रिया धीमे धीमे आगे करके बताऊंगा। उसी प्रकार से जिप्सम होता है, जिप्सम पेरिस में पाया जाता है, फ्रांस के पेरिस में पाया जाता था, तो उसको बाद में गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया, जिसका आजकल हम लोग प्लास्टर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, हाथों के हड्डियों के प्लास्टर्स चढ़ाने में या और POP वाले अच्छे अच्छे डिजाइनर्स बनाने में, इस चीज़ में इसमें इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, लगभग मैंने सॉल्ट्स के बारे में आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है। ये हालांकि ओवरव्यू था, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से बनकर आते हैं। क्यों बनकर आते हैं, क्योंकि जब आपको ये चीज़ पता है तो आप नॉर्मली हर प्रकार का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत ज़्यादा अपेक्षित है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।